हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ नीरज वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस। ये नया टॉपिक नहीं, हमने 4 पोजीशन कर चुके हैं। हमने ऑब्जेक्ट के पोजीशन 4 अलग अलग जगह में कर चुके हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए। आज हम देखेंगे पोजीशन 5, 5वां पोजीशन। When object is beyond 2f dash, ये हमारा 5वां पोजीशन है। मतलब हम ऑब्जेक्ट को 2f डैश के बाद में रखेंगे। अब 2f डैश के बाद में, इसके पहले वाले जितने पोजीशंस है वो अभी तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं और मैं आई होप दैट वो आप समझ चुके होंगे। तो ये रहा बेसिक डायग्राम। ये बेसिक डायग्राम फिर कैसे बनता है वही बार बार बनाना है। कैसे बनाए थे? सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस बनाइए, एक्स एक्स डैश, उसमें 2f डैश लीजिए, उससे कुछ दूरी पर आप एक सेंटर ले लो, आर्क काट के एक सेंटर ले लो, एक आर्क काट के ऑप्टिकल सेंटर ले लो, ओ नाम दो, और उन दोनों के बीच में फोकल लेंथ फोकस हमारा f डैश आ जाएगा। जितनी दूरी O से 2f डैश की थी उतनी दूरी O से 2f लेना, उन दोनों के बीच में f मिड पॉइंट में फोकस होगा और वहां से आर्क काट कर ये कॉन्वेक्स लेंस को पूरा करना, और बीच में इसका एक्सिस भी बना देना ताकि वहां से हम लोग रिफ्रैक्शन कर सकें। ठीक, तो चलिए 5वें पोजीशन में चलते हैं। 5वां पोजीशन बोल रहा है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f डैश। बियॉन्ड का मतलब होता है बाद में, 2f डैश के बाद में। तो कहां पे? यहीं कहीं रख देते हैं ऑब्जेक्ट को। चलो यहीं रख देता हूं मैं। ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट ए बी, ये रहा ऑब्जेक्ट ए बी। चलिए पहला कौन सा रे लूं मैं? पहला कौन सा रे लूं? 3 रूल है हमारे पास। पहला रहता हूं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, हर बार की जैसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मैंने रे लिया, क्या होगा इसके साथ? ये जाएगा फोकस से, ये गुजरेगा फोकस से। चलिए फोकस से इसको निकालते हैं। फोकस से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाली सारी रेज फोकस से, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से गुजरती हैं। निकल गया, नाम दे देता हूं ए डी सी डी। सी डी रिफ्रैक्टेड रे हमारी। ठीक, पहला रूल के अनुसार ये हो गया। अब लेते हैं दूसरी रे, क्योंकि हमें 2 रे चाहिए जो इंटरसेक्ट करे, वहां पे इमेज बने। कौन सा ले? आप ले सकते हैं ए से ऑप्टिकल सेंटर से गुजरते हुए, वो बिल्कुल सीधी सीधी निकल जाएगी, वो भी ले सकते हैं। या फिर आप ले सकते हैं ये फोकस से गुजारिए और वो पैरेलल बन जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो भी कर सकते हैं। चलिए कौन सा करके देखें? करते हैं। मेरे हिसाब से मैं करता हूं इस फोकस वाले को। तो फोकस से गुजारना है मुझे यूं। चलिए फोकस से ले जाते हैं। फोकस से गुजरेगी जब लाइट रे तो क्या होगा? पैरेलल बन जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बनाना उतना कठिन नहीं है, ध्यान से बस देखना पड़ेगा कि इक्वी डिस्टेंस रहे वो लाइन। तो हम लोग इसको इक्वी डिस्टेंस बनाने की कोशिश करते हैं। चलो ये ले गया लाइट रे। चलिए ये बन गई ए ई एफ। ए ई मेरी इंसिडेंट रे थी, इंसिडेंट रे नंबर 2, और ई एफ मेरी रिफ्रैक्टेड रे नंबर 2। रिफ्रैक्शन के बाद ई एफ हो गई। देखिए ये 2 रेस, यहां पे कौन कौन सी रिफ्रैक्टेड रेस है? रिफ्रैक्शन के बाद कौन कौन सी 2 रेस बनी? सी डी ई एफ। दोनों कहां मीट कर रही है? दोनों मीट कर रही है यहां पर, इंटरसेक्ट कर रही है। जहां इंटरसेक्ट कर रही है वहीं पे इमेज बन जाएगा, वहीं पे इमेज बनेगा। देखो रेस कहां से निकली थी? टॉप से निकली थी, ऑब्जेक्ट के एरो वाले पॉइंट से निकली थी, यहां पे एरो वाला पॉइंट बनेगा। तो उल्टा दिखेगा ये, ऐसा दिखेगा ये, है ना? ऐसा दिखेगा ये। कैसा? ए डैश बोलूंगा उसको मैं, ए डैश नाम दूंगा
और A डैश B डैश मेरा इमेज बनेगा। है आसान, समझ में आई बात। गौर करने वाली बात यह है कि हम लोग यहाँ पे 3 रूल में से कोई भी 2 ले सकते हैं। अगर आप A से ऑप्टिकल सेंटर से भी निकालते ना इसे तो भी यही इमेज बनता है, ऐसा नहीं। वो तो रूल है भाई, वो रूल है, मतलब प्रूव्ड है कि जहां पे इमेज बन रहा है वहीं बनेगा, आप जैसा ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इमेज एनालिसिस। इमेज एनालिसिस देखते हैं कि इमेज फॉर्म कहां हो रहा है। चलो इमेज फॉर्म कहां हो रहा है उसके बारे में देखते हैं। इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन का पहला चीज होता है पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज, तो पोजीशन कहां है भाई इसका? पोजीशन कहां है? देखो 2F और F के बीच में, F और 2F के बीच में है ना, F और 2F के बीच में। तो मैं लिखूंगा यहां पे बिटवीन F एंड 2F। समझ में ये बात? कहां पे है? फोकस और 2F के बीच में बन रहा है इमेज, बिल्कुल सही बन रहा है, चलने दो, बनने दो। दूसरी चीज क्या देखते थे हम लोग? साइज भी देखते थे। क्या देखते थे? साइज भी देखते थे। चलिए साइज देखते हैं। साइज कैसा है इसका? साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। देखो साइज के बारे में A B नाप कर इसको देख लेते हैं। चलिए नाप कर देख लेते हैं, नाप कर देख लेते हैं। ये 7 सेंटीमीटर का है हमारा ऑब्जेक्ट और हमारा इमेज है 5 सेंटीमीटर का, है ना, 5 सेंटीमीटर। आप भी खुद से करके देखिए, जितने भी सेंटीमीटर कर ले वो उससे छोटा बनेगा। मतलब ये क्या है? साइज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। एक एक करके सब पता कर रहे हैं ना। 3 चीज पता करते हैं हम लोग अक्सर एनालिसिस में, है ना। इमेज फॉर्मेशन का जो एनालिसिस होता है ना, उसमें हम लोग परखते हैं क्या हुआ यहाँ पे। तो 3 चीज, पहला पोजीशन ऑफ इमेज, दूसरा साइज ऑफ इमेज और तीसरा नेचर ऑफ इमेज। तो चलो तीसरा नेचर ऑफ इमेज देखते हैं। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज जब देखने की बात आती है तो मुझे क्या देखना है कि रियल है या वर्चुअल है। रियल है वर्चुअल है। सबसे पहले देखो तो इंटरसेक्ट हो रही है लाइट रेज, सही में इंटरसेक्ट हो रही है लाइट रेज, हमें वो डाइवर्ज वाला केस नहीं बन रहा है। तो यहां लिखूंगा मैं रियल है, रियल एंड इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड है, ये इरेक्ट का मतलब होता है सीधा है कि उल्टा। इमेज सीधा है कि उल्टा? उल्टा बन रहा है भी, ऑब्जेक्ट तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था, इमेज नीचे है ना, यानी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा एक बात यह है कि जब भी रियल इमेज बनेगा ना हमेशा इन्वर्टेड ही बनेगा, है ना। जब भी रियल इमेज बनेगा इन्वर्टेड ही इमेज बनेगा उसका, इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। तो चलो ये हुआ 5th पोजीशन, ये हुआ 5th पोजीशन। क्या हुआ कि हम लोग 2F के पीछे, बियॉन्ड 2F निकले। आखिरी पोजीशन बचा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आखिरी पोजीशन बचा है वो है इंफिनिटी में, एकदम दूर कहीं ऑब्जेक्ट है, एकदम दूर कहीं ऑब्जेक्ट है। तो कैसा इमेज बनेगा? इंफिनिटी में। तो चलिए उसको देखते हैं अब। तो ये रहा बेसिक डायग्राम पोजीशन नंबर 6 का। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, मतलब जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर कहीं है, बहुत दूर पे कहीं है, तो कैसा इमेज बनेगा ये देखते हैं हम लोग। तो चलो इसके लिए हमारे को पहले हमको ये समझना होगा कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर में है। बहुत दूर से जब लाइट रेस आएंगी, बहुत दूर से हम लोग 2 लाइट रेस को लाएंगे। जब 2 लाइट रेस बहुत दूर से आएंगी, बहुत ही दूर से, तो वो पैरेलल ही दिखेंगी हमें, चाहे वो कहीं भी आए पैरेलल दिखेंगी हमें, एक दूसरे के पैरेलल दिखेंगी। साथ ही वो एक दूसरे के पैरेलल होने के साथ में हम उनको कुछ ऐसा लेंगे कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, क्योंकि हमारे पास 3 रूल है। 3 रूल से हमको यूज करना है, 3 रूल में से कोई 2 रूल यूज करना है। मगर इस बार इंफिनिटी वाले पोजीशन में कोई भी लाइट रेज आएंगी वो पैरेलल ही होंगी एक दूसरे की, तो क्यों ना दोनों को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लें, क्योंकि वही तो रूल हमारे पास है। तो चलिए पहला लाइट रे लेते हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला लाइट रे लिए, वो आया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये आया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ए से आ रहा है
ऑब्जेक्ट बहुत दूर में रखा हुआ है, उसका एरो वाला पार्ट को हम लोग ए बोलते थे, ए से आ रहा है इसलिए ए से आया। और रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, फोकस से गुजरेगा भाई, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से गुजरेगा, ये गुजरा फोकस से। ठीक, लाइट रे को नाम दे देते हैं ए बी सी डी, सी डी नाम दे दिया मैंने, रिफ्रैक्टेड रे सी डी, रिफ्रैक्टेड हुआ, रिफ्रैक्शन जिसका हुआ वो रे सी डी। अब दूसरा रे की बात हुई, क्या दूसरा रे को मैं फोकस से ला सकता हूं, क्योंकि वो तो बहुत दूर है भाई ऑब्जेक्ट, उसका हेड कहाँ है और मैं वहां से लाऊंगा तो नहीं, वो मैं नहीं कर पाऊंगा। कारण क्या है, क्योंकि लाइट रे बहुत दूर से जो आएंगी वो एक दूसरे के पैरेलल ही होंगी। क्यों होगी, तो जरा सोचिए, दूर से लाइट रे, ये यहां से निकली लाइट रे, ये बहुत दूर, बहुत ही दूर तक जा रही है, जाते जाते आप देखेंगे कि उतने दूर तक आप उसको पैरेलल पाएंगे, एक दूसरे के इक्वी डिस्टेंस पाएंगे। तो मैं दूसरे लाइट रे को भी पैरेलल लेता हूं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेता हूं। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जब मैंने लिया तो ये लाइट रे भी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होने के कारण फोकस से गुजरेगी, फोकस से गुजरती हुई दिखेगी, ये रहा फोकस से गुजर रही है। लाइट रे को नाम दे देते हैं, ये भी ए से आ रहा है भाई, इसलिए ए, और यहां पे नाम दे देते हैं हम लोग ई एफ। अब आप इस केस में देख सकते हैं दोनों लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, तो दोनों लाइट रे क्या होगी, पॉइंट में, एक पॉइंट में कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगी, एक पॉइंट पे फोकस हो जाएंगी, और वो कहां पे होगा, वो फोकस में ही कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगी। इसका मतलब अब चलिए देखते हैं इमेज फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, इमेज फॉर्मेशन कैसा हो रहा है ये देखते हैं। इमेज फॉर्मेशन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले पोजीशन, कहां पे हो रहा है इंटरसेक्शन, कहां पे हो रहा है, दो लाइट रेस मीट कहां हो रही है, रिफ्लेक्टेड रेस सी डी और ई एफ दोनों मीट हो रही है एफ पे, यानी कि इमेज की पोजीशन क्या है, एट फोकस, फोकस में इमेज बन रहा है, फोकस में ही इमेज बन रहा है। अब देखते हैं साइज कैसा है। देखिए यहां पे तो मैं एरो को बना भी नहीं सकता, इतना छोटा साइज होगा उसका, बहुत ही छोटा। इसको एग्जांपल के थ्रू आप समझेंगे ना तो बहुत अच्छा समझ में आएगा कि जब आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास से, जैसा कि आप जानते हैं कि मैग्नीफाइंग ग्लास एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास। तो जब हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास को सन के सामने रखते हैं, सूरज की रोशनी के नीचे रखते हैं, तो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है, जब हम लोग उसको एक जगह केंद्रित करना चाहेंगे, एक जगह उसकी लाइट लाना चाहेंगे, तो सन क्योंकि बहुत दूर है, कितनी दूर, उसको इंफिनिटी में मान सकता हूं मैं, बहुत दूर में है सन, तो सन से आने वाली सारी लाइट रेस, सन इतना बड़ा है, इतना बड़ा होने के बाद भी उसकी सारी लाइट रेस को एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर देता है, मतलब उसके इमेज को एक पॉइंट इमेज बना देता है, हाईली डिमिनिश कर देता है। इसको हम लोग अच्छे शब्द में बोले तो बहुत ही छोटा बना देता है, और उसी को बोलते हैं हम लोग हाईली डिमिनिश्ड। तो साइज क्या बोलूंगा मैं, हाईली डिमिनिश्ड। इसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा छोटा। देखो एक पॉइंट पे बना दिया उसने सूर्य को, सूरज की जो इमेज है उसको एक पॉइंट पे बना दिया। कैसे, आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना, और वो क्या होता है, सारी लाइट एक जगह फोकस हो जाती है, फोकस में, इसीलिए तो बोलते हैं फोकस हो गई। वो एक पॉइंट पे उसकी इमेज को बना देता है, इसीलिए बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड। इतना छोटा इमेज बना दिया, देखिए लाइट रेज आई, एक जगह उसका इमेज बना दिया, छोटा सा इमेज। अब नेचर का देखते हैं, लाइट रेज मीट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, रियल इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा, रियल। और इन्वर्टेड होगा कि इरेक्ट, तो इन्वर्टेड है कि इरेक्ट, ये आप इस बार ध्यान में रखिए कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड ही होता है। क्या होता है, इन्वर्टेड, यानी उल्टा ही होता है। यहां पे उसको परखना थोड़ा कठिन है क्योंकि इमेज बहुत छोटा बन रहा है, यहां पे नहीं दिख पा रहा है, मगर वो क्या होगा, इन्वर्टेड ही होगा। याद रखना कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड ही होता है। तो ये रही तीनों एनालिसिस पोजीशन नंबर 6 के लिए, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में। और इस प्रकार से हमने पूरे 6 पोजीशंस को देखा।
आप इसके नोट्स को बिल्कुल बनाते जाइए। अभी मैं क्या करने वाला हूं कि ये जो 6 पोजीशंस है उनको एक टेबल में करके देखता हूं कि क्या इसमें कुछ मुझे रिलेशन दिखता है क्या। चलिए देखते हैं। तो चलिए एक बार समराइज करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस में हमने क्या पढ़ा। इस टेबल के थ्रू हम लोग सारी चीजों को जो जो हमने समझा है 6 पोजीशन के बारे में एक पेज में ही, एक टेबल में ही सारी चीजों को हम लोग लिख लेंगे। सबसे पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद पोजीशन ऑफ इमेज लिखेंगे, साइज ऑफ इमेज लिखेंगे और नेचर ऑफ इमेज लिखेंगे। मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के अनुसार हम लोग 3 एनालिसिस को एक साथ लिखते जाएंगे। तो चलिए लिखना चालू करते हैं। पहला पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट वॉज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर को मैं O से डिनोट करता हूं एंड F डैश। मैं इसे शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसे गलत आप इसे कंफ्यूज मत होना इसमें। बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर O एंड फोकस F डैश। तो यहां पे पोजीशन ऑफ इमेज कहां बन रहा था, इमेज कहां बन रहा था, इस पे ध्यान देना। हमारा इमेज कैसा बन रहा था, वर्चुअल इमेज बन रहा था। और बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज को मैं क्या लिखूंगा, बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज कैसा था, इमेज का साइज कैसा था, यही एक पोजीशन थी, यही एक पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट थी जहां पे साइज बड़ा आ रहा था, साइज एक ऐसा आ रहा था जो ज्यादा था। तो मैं यहां लिखूंगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट में लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, यहां पे लिखूंगा मैं लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद नेचर ऑफ इमेज देखते हैं। नेचर ऑफ इमेज कैसा था, रियल या वर्चुअल। तो इसमें था वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता था इस बार, पहला पोजीशन था। हाँ चलो अब दूसरे पोजीशन में आते हैं। बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस हो गया। अब एट फोकस, एट एफ डैश में जब था तो कैसा इमेज बन रहा था, बिल्कुल इसको बिल्कुल याद रखना है। अगर ये आपके फिंगर टिप्स में याद है, दिमाग में एकदम बोलते ही याद है, तो ये सॉल्यूशंस भी आगे के कैलकुलेशन भी आसानी से होंगे। फोकस में जब आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ था तब आपका इमेज कहां बन रहा था, इसके बारे में देखते हैं। आपका इमेज कहां बन रहा था, सोचिए पोजीशन कैसी थी ऑब्जेक्ट का और इमेज कहां बन रहा था। तो इमेज हमारा पैरेलल जाता था पोजीशन ऑफ इमेज एट इंफिनिटी में। साइज ऑफ इमेज कैसा था, हाईली मैग्निफाइड, बहुत बड़ा इमेज, हमको दिखता ही नहीं था, पेज में बन ही नहीं पा रहा था हमारे। तो ये हो गया साइज ऑफ इमेज हाईली मैग्निफाइड। और नेचर ऑफ इमेज कैसा था, हाँ हम बोले थे कि इंफिनिटी में जाके कहीं मीट करेगा, मतलब मीट तो कर रहा होगा। रियल एंड इनवर्टेड, ये हो गया सेकंड पोजीशन। थर्ड पोजीशन देखते हैं। थर्ड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट था फोकस और बिटवीन फोकस एफ डैश एंड 2F डैश के बीच, फोकस और 2F डैश के बीच ये था। तो इसके लिए हमने पोजीशन ऑफ इमेज क्या पाई थी, पोजीशन ऑफ इमेज हम इसमें पाते थे, कहां पा रहे थे, बियॉन्ड 2F, हम यहां पे पाते थे बियॉन्ड 2F, हम यहां इमेज पा रहे थे बियॉन्ड 2F। और साइज ऑफ इमेज क्या था, इमेज की साइज कैसी थी, इमेज की साइज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, है ना, इमेज की साइज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट थी। इतनी बड़ी नहीं थी कि हम उसको हाईली मैग्नीफाइड बोले, मगर उसको लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं हम लोग, बिल्कुल ऐसा ही, लार्जर
देन ऑब्जेक्ट। कभी कभी आपको एनलार्ज्ड भी दिखेगा, है ना, मैग्निफाइड, तो बिल्कुल वो बिल्कुल सही है, उसका भी मतलब होता है लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड मिलता था, रियल एंड इन्वर्टेड। चौथे पोजीशन में चलते हैं। चौथा पोजीशन बोलता है कि ऑब्जेक्ट आ गया 2f एट 2f डैश में, 2f डैश में आ गए हम लोग, तो वहां पर पोजीशन ऑफ इमेज कहां बनती थी? पोजीशन ऑफ इमेज 2f में बनती थी, बिल्कुल लेंस से उतनी ही दूर अगले 2f पॉइंट पे, है ना। इधर का 2f पॉइंट था, उधर का 2f, इधर का 2f डैश पॉइंट था, उधर का 2f पॉइंट था। ठीक, साइज ऑफ इमेज बिल्कुल सेम था ऑब्जेक्ट के जैसा, सेम एज ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा इमेज, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट, उतना ही बड़ा इमेज बन रहा था, इसीलिए सेम एज ऑब्जेक्ट। नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, इस बार भी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और फिर आते हैं हम लोग पांचवें पोजीशन में, जिसको हमने आज ही देखा। पांचवा पोजीशन जो आज ही देखे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f डैश, मतलब 2f डैश के पीछे अगर ऑब्जेक्ट रखा है कहीं पे, तो कहां पे इमेज बन रहा था? बिटवीन, आज ही देखे हमने, आज ही समझा, बिटवीन f एंड 2f, बिटवीन f एंड 2f, फोकस और 2f के बीच में बन रहा था इमेज। कैसा इमेज था? साइज ऑफ इमेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अगर स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट की जगह आप लोग डिमिनिश्ड भी लिखें तो भी चलेगा, है ना। डिमिनिश्ड का मतलब ही होता है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज कैसा था? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और फिर लास्ट पोजीशन में आते हैं। लास्ट पोजीशन बताए थे हमने एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। एट इंफिनिटी में हम देखे थे कि पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस है, फोकस में बन रहा है हमारा इमेज, फोकस में बन रहा है इमेज हमारा, फोकस में छोटा सा इमेज बन रहा है। साइज ऑफ इमेज हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही ज्यादा छोटा, हाईली डिमिनिश्ड लिखेंगे हम, हाईली डिमिनिश्ड का मतलब, डिमिनिश्ड का मतलब याद रखना, ये डिमिनिश्ड का मतलब होता है बहुत छोटा, मतलब छोटा, ऑब्जेक्ट से छोटा। मगर यहाँ पे हाईली डिमिनिश्ड, हाईली छोटा बोलेंगे, है ना, बहुत छोटा। नेचर ऑफ इमेज कैसा था? यहाँ पे लाइट रेज मीट कर रही है रियल, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड भी होता है, इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ये टेबल को आप भी बनाना, मैं नोट्स में भी दूंगा, मगर आप ये टेबल बनाना। टेबल बनाने से फायदा ये होता है कि हम सारी चीज जो पढ़े हुए एक जगह एक पेज में आ जाती है। ये याद रखोगे तो ये दिमाग में आपको याद रहेगा, तो इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है, बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे से पूछता है इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल पूछेगा तो आपको पूरा नॉलेज इसका रहना चाहिए, तब जाके न्यूमेरिकल बनेगा। तो अगर ये टेबल आपको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बनाया, देखो अपने आप याद हो जाता है, याद हो गया, समझ में आ चुका है, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। चलिए ये डायग्राम, ये टेबल को आप कंप्लीट जरूर करिएगा। इसके बाद हम देखते हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो आइए अब लिस्ट आउट करते हैं, ये देखते हैं कि ये जो हमने पढ़ा कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, ये कहाँ उपयोग होता है, क्योंकि इन दी एंड ये कहीं यूज का होगा, कुछ काम का होगा, तभी तो इसको पढ़ने में कोई महत्व है उसका, तब तो कुछ काम आएगा। मगर हम लोग देखेंगे इसका बहुत ही ज्यादा उपयोग होता है। सबसे पहला उपयोग जो हम देखेंगे, पहला यूज होता है उसका कॉन्वेक्स लेंस का, वो होता है इट इज यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स for correcting defect in vision,
इसको समझना क्या बोल रहे हैं, मैं कौन से वाले डिफेक्ट ये नहीं बता रहा हूं। देखो अभी क्या बोल रहा है, स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मा। चश्मे में लेंस का यूज होता है भाई। अब जिनको चश्मा लगा होगा, जिनको नहीं लगा होगा, उन लोग ये समझ लो कि असल में वो चश्मा है क्या, एक ग्लास का पीस है, मगर वो खास तरीके का ग्लास का पीस है जो कुछ इस प्रकार से हेल्प करता है कि जिनको दूर का नहीं दिख रहा या जिनको पास का नहीं दिख रहा उनको सेट करके ठीक दिखने लगता है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, इमेज फॉर्मेशन सही तरीके से हो रहा है, तब जाकर ही तो अच्छा दिख रहा है, ठीक दिख रहा है। इसीलिए स्पेक्टिकल्स में डिफेक्ट ऑफ विजन, मतलब कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है कि वो दूर का नहीं देख पा रहे हैं, दूर का देख रहे हैं तो पास का नहीं देख पा रहे हैं, है ना। तो ऐसे वाले में हम क्या करते हैं, स्पेक्टिकल्स में यूज करते हैं। मैं अभी नहीं बता रहा हूं क्योंकि हमारे कोर्स में ही है कि कहां पे हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं और कहां पे कॉन्केव लेंस यूज करते हैं। और वो डिफेक्ट ऑफ विजन का मतलब क्या है कि दृष्टि में कोई खराबी, जो सही तरीके से ना देख पा रहे हैं, तो उसको सुधारने के लिए स्पेक्टिकल्स का यूज होता है, चश्मों का यूज होता है, उसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। दूसरा ये यूज होता है मैग्नीफाइंग ग्लास में भी, है ना। फॉर मैग्नीफाइंग ग्लास कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड, कॉन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं हम, आसान है। कोई ये मैग्नीफाइंग ग्लास आपको अक्सर जो बारीक सी चीजों को जो सुधार रहे हैं या बारीक सी चीजों को बना रहे हैं, उसमें आपको उन लोग उपयोग करते हैं इसको। और तीसरी चीज, बहुत सारे चीजें हैं वैसे तो, मैं सबको एक साथ लिख देता हूं। आपने देखा होगा स्लाइड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर होते हैं, जो प्रोजेक्टर्स होते हैं ना, अपने स्कूलों में भी है प्रोजेक्टर, जो स्क्रीन पे इमेज दिखाते हैं और सब दिखता है। ये स्लाइड प्रोजेक्टर में भी ये लेंस यूज होता है। आपको ये माइक्रोस्कोप में दिखेंगे, माइक्रोस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, टेलीस्कोप में यूज होता है, टेलीस्कोप में ये यूज होता है, कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है ना। और कुछ जगह भी आप दिखेंगे कि इसका लाइक फॉर एग्जांपल कुछ में आप समझ सकते हैं, टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप हो गया, स्लाइड प्रोजेक्टर हो गया, और इसके साथ में आप समझ जाइए कि इसको कैमरा में भी यूज करते हैं, कुछ कैमराज में, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा कैमरा के सामने एक लेंस लगे रहता है, तो कैमरा भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, कैमरा ETC, है ना। कुछ और भी जगह है। तो ये हुआ एक बेसिक आइडिया कि ये कहां पे कॉन्वेक्स लेंस यूज हो रहा है। इसलिए इन सब में से आपको जो इस साल पढ़ना है वो रहेगा हमारा डिफेक्ट ऑफ विजन वाला। हम लोग जो इस लाइट चैप्टर के बाद में जो है द ह्यूमन आई, उसमें पढ़ेंगे हम लोग कि ये डिफेक्ट ऑफ विजन में स्पेक्टिकल्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है उसमें से एक में से, वो हम लोग पढ़ेंगे। बाकी जो है वो आप लोग, अगर आपने साइंस फील्ड ली तो आप देखेंगे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सब चीजें आप 12th में पढ़ेंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से। बहुत ही मजेदार टॉपिक है ये, क्योंकि ये लेंस ही एक मजेदार टॉपिक है, कहाँ इमेज बनता है बहुत अच्छे से इसमें बता सकते हैं। ये हुआ आज का कॉन्वेक्स लेंस। आज हमने कॉन्वेक्स लेंस को समझा है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोग अगले सेशन में करेंगे। आज के लिए इतना ही। नोट्स को बनाते रहें और मुझे अपडेट करते रहें ग्रुप में कि आपने नोट्स को कंप्लीट किया। और साथ में एक चीज मैं आप बताना चाहूंगा कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को देखते देखते ये नोट्स बनाएं, खुद से अपना नोट्स बनाएं। अगर उसमें कुछ छूट जाए तो आप PDF में मैं जो नोट्स देता हूं उसकी हेल्प लें, मगर आप खुद से इसका नोट्स बनाएं। और ईयरफोन का यूज करें। अगर आप इसे अपने फोन में देख रहे हो तो ईयरफोन का यूज करें, और कोशिश करें कि ये जो वीडियो है हमारे NBIS ऐप में जो दिखता है उसे आप पहले डाउनलोड कर लें, उसके बाद देखें, तब जाकर ये ब्लैक बोर्ड में जो लिखी हुई चीजें हैं वो ज्यादा साफ दिखेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। हैव अ नाइस डे।